हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? Yes, yes, yes. Good evening, sir. आ रही। ओके। Yes, audible. You audible. ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? विजिबल है। Yes, yes. Screen visible. Screen visible. नो। Yes, sir. अब जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है? ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 14 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा था कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। स्लोली स्लोली हम लोग एडवांस लेवल के पास भी जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीख लिया, ट्रेंड उसके टाइप सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं वो सीख लिया, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है वो भी हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। तो ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। आफ्टर डैट हम लोगों ने क्या सीखा, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा कि क्या होता है ओपनिंग प्राइस, क्या होता है हाई प्राइस, क्या होता है लो प्राइस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। देन हमारा एडवांस कैंडल स्टिक्स स्टार्ट हुआ था। एडवांस कैंडल स्टिक्स बोले तो कैंडल्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीखा था। हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, जितने भी बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक्स है उस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या उसके लॉजिक्स होते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में कल एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये वाला जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड्स होते हैं हमारे वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ही होते हैं। तो एग्जैक्टली उसके पीछे क्या रूल्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चार्ट पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर थोड़े और एडवांस प्राइस एक्शन सीखेंगे हम लोग। फिबोनाची क्या होता है, हार्मोनिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, हार्मोनिक ट्रेडिंग्स क्या होते हैं, जितने भी हार्मोनिक के पैटर्न्स है 6-7 सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के आगे हम लोग समझेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है। अब वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है, ट्रेंड लाइन का हो सकता है, किसी चार्ट पैटर्न का हो सकता है, किसी भी चीज़ का वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हो सकता है। हर जगह जो हमारे रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। अब वो रूल्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा ये सब लोगों को क्लियर है, येस और नो? प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. सब लोगों यस सर। को ओके, ठीक है, आप सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के टाइप्स को समझ लेते हैं। ठीक है, कि एक्जैक्टली कितने तरीके के ब्रेकआउट होते हैं और कितने तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है हमारा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और एक हमारा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। ठीक है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कोई चार्ट पैटर्न बनाया, कोई ट्रेंड लाइन बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड का ही ब्रेक डाउन करके मीन सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके अब मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मार्केट क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा रहा है। और पहले भी क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, मार्केट डाउन टू डाउन में जा रहा है, मीन सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर कर पहले से ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर थोड़ा देर रुक गया, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके अब मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ठीक है, जहाँ पे मार्केट डाउन टू डाउन में जाएगा। अब इसका थोड़ा अनदर एग्जांपल से समझो। मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे मार्केट क्या होगा, एक तरीके से साइडवेज अगर हो गया, इसके बीच में मार्केट चलने लगा और उसके बाद इस जगह पे मार्केट अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये पहले से क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर कर अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अप टू अप में जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट का पहला टाइप्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दूसरा इसका भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। अब रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो था,
ये भी सही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है, ये भी सही है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट जो है ना सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, पहले मार्केट कौन सी ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, करेक्ट। अब यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, कंसोलिडेट करने लगा। अब अगर मार्केट डाउन टू डाउन में जाता तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो क्या हुआ, वो एक कंटिन्यूएशन ब्रेक डाउन हुआ है। बट अगर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है और मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट का मतलब होता है कि पहले मार्केट डाउन में था, अब इसका उल्टा हो गया, अब मार्केट अप में चला गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिवर्सल ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स के टाइप आपको पता होना चाहिए, पहला कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, दूसरा रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन टू डाउन में जाएगा या कंटिन्यूसली अप टू अप में जाएगा। रिवर्सल ब्रेकआउट में मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में बदल जाएगा, अगर वो अप ट्रेंड में है तो फिर क्या करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकआउट के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं ब्रेकआउट के रूल्स को, ठीक है। बट ब्रेकआउट के रूल्स को समझने से पहले आप लोग पहले ये बता दो कि ब्रेकआउट के जो टाइप्स है ये समझ में आया सब लोगों को, ब्रेकआउट के टाइप समझ में आए, यस और नो? यस यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। ओके गुड। जब आपको ब्रेकआउट के टाइप समझ में आ गए हैं तो अब आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के रूल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आप ये चीज़ ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया और इस जगह से क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अभी कुछ इस तरीके का मार्केट में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर हो रहा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, तो ये हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इस जगह पे दो चीज़ हो सकता है, पहला एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनेगा शूटिंग स्टार टाइप से कुछ, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप या कोई बेरिश कैंडल बनेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की साइड जाएगा, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। सेकंड, अब अगर यहाँ पे मार्केट कोई भी यहाँ पे बेरिश कैंडल नहीं बनाता है और यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम यहाँ पे क्या, हमें क्या लगता है कि अब तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो अब तो यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है और आप क्या करते हो, इसी जगह पे ट्रेड में एंट्री करते हो और जैसे आपने एंट्री किया है वैसे ही मार्केट यहाँ से क्या हो जाता है, नीचे की तरफ फॉल हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या हो गए, आप यहाँ पे हो गए ट्रैप। अब वो ट्रैप क्यों हुए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब जब कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वो जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको मार्केट को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। जब वो सारे रूल्स को हम मैच करेंगे कि हाँ ये सारे रूल्स मार्केट फुलफिल कर रहा है, तब जाकर फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे रूल्स को समझेंगे कि इसके क्या रूल्स होते हैं और इसके मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा चार्ट पे, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी हमारा सपोर्ट हो या कोई भी हमारा रेजिस्टेंस हो, जब कभी भी मार्केट उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको मार्केट को हमेशा क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, हम रूल्स समझ गए कि हाँ कोई भी ब्रेकआउट होगा उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं वो कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रूल्स दिखाया हूँ, रूल्स को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, जो भी हमारा सपोर्ट है, वो क्या होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, समझ गए। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है मार्केट कैंडल के विक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अब विक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, ये हमें कैसा पता चलेगा, इसको पता करने के लिए आपको वहाँ पे प्रॉपर पेशेंस के साथ वेट करके देखना पड़ेगा कि जो भी कैंडल उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का हो, तो क्या वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट दे रहा है। अगर वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो फिर वहाँ पे हम ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे।
इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट पहले आप इसको एक बारी मैनुअली समझो। मेरा समझाने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, इस जगह से मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ तक अपना हाई पॉइंट बना दिया, मान लो 80 पॉइंट 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या करा, हाई बना दिया। तो अब यहाँ पे लोगों की थॉट्स क्या होगी कि अरे यार मार्केट तो यहाँ से निकल गया, अब मेरा यहाँ पे ट्रेड छूट गया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ। अब आप जैसे ट्रेड में एंट्री करते हो वहाँ से मार्केट नीचे आता है और वो कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक्स बनाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक बेरिश कैंडल है, कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा तो उससे कुछ रूल्स है वो फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट रूल, वो जो हमारा कैंडल वहाँ पे बन रहा है वो क्या होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। कैंडल के विक से अगर कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा उसको हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको फिर और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। जब आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। जहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने क्या किया, दोनों को मार्क करके रख लिया। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया और मार्केट नीचे की तरफ गया और यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना एक विक बनाया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं वो एक ही गलती करते हैं और उनका गलती सिमिलर होता है। वो गलती क्या होता है कि जैसे मार्केट उनको दिखता है कि अच्छा मार्केट ने अब यहाँ पे तोड़ दिया, अब वो यहाँ पे पुट लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो यहाँ से पुट बनेगा, अब तो यहाँ से पुट बनेगा, पुट बनेगा, पुट बनेगा, ठीक है। और जैसे आपने वहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया वैसे ही मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ और यहाँ से मार्केट फिर क्या हो गया, ऊपर आकर क्लोजिंग दिया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये क्या हो रहा है, कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे कैंडल के विक से ब्रेकडाउन हो रहा है, कैंडल के बॉडी से यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है। अब जैसे देखो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आया और बॉडी इसका नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन दिया है, बट ये क्या हुआ, कैंडल के विक से ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, जो भी सपोर्ट हो या जो भी रेजिस्टेंस हो उसका जो ब्रेकआउट होगा वो हमेशा हमेशा ऑलवेज कैंडल के बॉडी से ही मेजर होगा और कैंडल के बॉडी से ही उसका क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। कैंडल के विक से अगर उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा पहला रूल था, कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने पे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको फर्स्ट रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेकेंड रूल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये सिंपल सा है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो भी हमारा सपोर्ट है वो कैंडल भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज जो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं रहेगा, कोई बहुत वीक कैंडल रहेगा तो उस पर हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा सपोर्ट है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, वीक से नहीं चलेगा। दूसरा, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, वीक कैंडल नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस के पास बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल दिखना चाहिए और रेजिस्टेंस के पास बेयरिश कैंडल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है। अब यहाँ पे तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसको तो आप ये रूल्स का स्क्रीनशॉट कर लो और जहाँ पे भी आप ट्रेड्स वगैरह करते हो वहाँ पे आप इसको क्या करना, अपने वॉल पे लगा लेना, ताकि आप रूल्स को बार बार देखोगे तो आपको हिट करेगा दिमाग में, अच्छा ये रूल्स है, अच्छा ये रूल्स है, अच्छा ये रूल्स है। तो फिर आप जब ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करोगे तो फिर आप उस हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करोगे। अब यहाँ पे तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल बोलता है ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा सपोर्ट है या जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसका जो ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन जो हुआ है, ठीक है, उसके बाद का कैंडल
भी उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग देना चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, अगेन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। अब समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे किया, ठीक है, तो ये कैंडल के बॉडी से ही ब्रेकआउट माना जाएगा। कैंडल के विक से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो उसको नहीं माना जाएगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट कैंडल के बॉडी से हो रहा है, कौन सा कैंडल के विक से हो रहा है, तो इसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि आपको उसके क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। जब आप उसके क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ सपोर्ट, जो भी हमारा सपोर्ट का कैंडल बना, जो भी हमारा सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद का कैंडल रेड कलर में, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट है, वेट फॉर रीटेस्ट, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव। आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, बाकी ये आपकी मर्जी है कि आप रीटेस्ट का वेट करना चाहते हो या आप रीटेस्ट का वेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव। पैराबॉलिक मूव का मतलब होता है कि सडनली मार्केट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, ठीक है। जब बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो वहाँ पे जो भी हमारा सपोर्ट होता है या जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है वो उतना सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव, इसको उतना कंसिडर नहीं करना है। अब जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या बताया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चाहिए, कैंडल के विक से नहीं चलेगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए अगर रेजिस्टेंस है तो, और अगर सपोर्ट है तो उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, करेक्ट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ओके। अब देखो तो यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट लगातार कुछ ना कुछ इस जगह पे हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इंस्टेंट इसका ब्रेकआउट दे दिया जो भी हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो अब हमें ये लगेगा कि हाँ यहाँ से अब बायर एक्टिव हो सकते हैं, बट अब यहाँ पे आएगा बहुत ट्विस्ट, जो कि आपको यहाँ पे वही चीज़ समझना है। अब आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला, सेकेंड कैंडल्स के क्लोजिंग का आपको वेट करना ही करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर में क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। या जो भी हमारा ग्रीन कैंडल है इसके बाद का कैंडल यहाँ से ग्रीन कलर में क्या होना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए। बट जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कौन से कलर में क्लोजिंग दिया है, ये दिया है रेड कलर में क्लोजिंग। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, बायर उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में ले जाने के लिए, ठीक है। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो पास्ट के जितने भी 2 दिन का कैंडल्स है उस सब में ये बहुत बड़ा कैंडल्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये एक पैराबॉलिक कैंडल है, इसको आप लोगों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंटर एंड एग्जिट नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे जब कभी भी ऐसा मार्केट में बनता है तो, ओके। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारा ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैंडल इसका क्या होना चाहिए, बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैंडल बॉडी से ब्रेकआउट दिया है, बट ये पैराबोलिक कैंडल है इसलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट ध्यान से समझना एक चीज़, जो हमारा अगला रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्या है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। बट वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ से क्या हुआ, वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो अब जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको उतना आइडिया नहीं होता उनको क्या लगता है कि अच्छा मार्केट यहाँ से निकल गया, 200 रुपये का प्रीमियम 230 हो गया, अब उनको अंदर ला, अरे यार यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। अब जैसे बाई करोगे थोड़ी देर मार्केट साइड में, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, बिकॉज आप यहाँ पे क्या हो गए, आप यहाँ पे हो गए हो ट्रैप, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली जो भी हमारा ब्रेकआउट है या जो भी हमारा ब्रेकडाउन है उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। जब आप ये एक चीज़ एक बार अच्छे से आप समझ जाओगे तो फिर आपको उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपको ट्रेंड लाइन के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन का भी जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो भी क्या होता है, कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कौन से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है आप यहाँ पे देखो, पता चलेगा आपको। मार्केट यहाँ से नीचे है, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, वापस से मार्केट इस जगह पे है, सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब जब का ये मार्केट इस जो सपोर्ट है इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा नीचे की साइड का, तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, सेम रूल होगा जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल, जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है, बॉडी से होना चाहिए, बॉडी से ब्रेकआउट है। इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर में क्लोजिंग देना चाहिए, वो भी है। उसके बाद आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। अब अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लो। अब अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं करने आ रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट फिर स्लोली ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे बताने का बस कॉन्सेप्ट ये है कि ये यहाँ पे जो भी रूल्स मैंने लिखा है, जो भी रूल्स यहाँ पे मैंशनड है, आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ कर लो। ब्रेकआउट के रूल्स, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, सबके लिए क्या करेगा, सेम काम करेगा। चार्ट पैटर्न के लिए भी क्या करेगा, सेम काम करेगा। पहला रूल्स, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। जो भी हमारा रेजिस्टेंस है या जो भी हमारा सपोर्ट है वो क्या होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, वीक से नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज़ें आपको चार्ट पे देखना है, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, उसके हिसाब से फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमेशा वेट करना है सेकंड कैंडल्स के क्लोजिंग के कन्फर्मेशन का। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप रीटेस्ट का वेट करके भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, और आपको यहाँ पे पैराबोलिक मूव को चूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा एकदम बेसिक सा चीज़ था जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो कि हम लोगों को क्या था कि जो भी हमारा ब्रेकआउट है या जो भी हमारा ब्रेकडाउन है उस पर हम किस तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, जो भी हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है उसे क्या रूल्स होते हैं वो, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में यहाँ पे समझाया। समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? Yes, yes. Yes, sir. किन्हीं कोई डाउट, अगर किन्हीं कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। एनीवन हैव एनी डाउट? सर ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर ब्रेकआउट देखने का? कौन सा ट्रेड करते हो आप? स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल। अच्छा, आप ज़्यादा स्विंग करते हो और पोजिशनल करते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, राइट? इंट्राडे भी करते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं करता हूँ इंट्राडे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करना, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, मंथली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखना कि कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना, ठीक है। ओके सर। और बताइए, और क्या डाउट है? सर ये थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दीजिए जो भी आपने बताया है, कि टाइम फ्रेम का ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल अगर हमारे को इंट्राडे में ट्रेड करना है, ठीक है, तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, ना कि डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, ओके। तो यहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हो। लेकिन जब आपको ट्रेड में एंट्री करने की बात आएगी तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री एंड एग्जिट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ याद रखना, यही रूल्स आपको हमेशा काम आएंगे, जिससे आपके लॉसेस की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, लॉसेस आपको कम होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ये रूल्स हमेशा काम करेंगे, समटाइम्स फेल भी होंगे। मार्केट आपके रूल्स को फुलफिल भी करेगा फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या मार्केट सारे रूल्स को फुलफिल करके नीचे की तरफ जाएगा, फिर भी मार्केट आपके रूल्स फुलफिल हो गए हैं लेकिन फिर भी मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे आएंगे, बट मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगे। मैक्सिमम टाइम आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, नीचे आ रहा था। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका प्रॉपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट देने का कोशिश किया तो आपको पता चलेगा, आप जब पास्ट के कैंडल्स को, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना,
कि मार्केट यहाँ से था और इस जगह से मार्केट क्या हुआ, बहुत स्पीड में इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे कैंडल्स के बीच में यहाँ पे एक बार में 160 170 पॉइंट का कैंडल्स, 100 150 पॉइंट का कैंडल बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पैराबोलिक कैंडल है। तो पैराबोलिक कैंडल पे हमारे को कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कलर का क्लोजिंग दिया, स्टिल मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पैराबोलिक कैंडल पे भी ध्यान देना है। लेकिन जब मार्केट पूरे रूल्स को फुलफिल करेगा, सारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तब आपको वहाँ पे फिर एक प्रॉपर ट्रेड मिलेगा। अब जैसे देखो सेम रेजिस्टेंस है, बट अब जब इस जगह पे देखोगे, ये आज का ही चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट किया। ये बॉडी से ब्रेकआउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई बॉडी से ब्रेकआउट है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर का क्लोजिंग भी दिया। तो ये कैंडल हमें क्या बताता है, ये कैंडल हमें कुछ नहीं, ये हमें बस एक कन्फर्मेशन देता है, एक ट्रस्ट देता है कि हाँ यहाँ पे बायर एक्टिव है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखोगे तो आपको पता चला है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कलर का क्लोजिंग हुआ, इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड का दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट के रूल्स हैं, जो सारे रूल्स मार्केट जब फुलफिल करेगा तभी जाकर आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। अब जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करके रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है। बट मैं ज़्यादा ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट स्टिल मैं आपको जो रूल्स है उसको मैं बता रहा हूँ, ताकि ये रूल्स आप लोगों को हेल्प करेंगे अगर कोई भी ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर रहा है तो। क्योंकि मैक्सिमम जो अपना ट्रेड्स होता है वो क्या होता है, एक रिवर्सल ट्रेड होता है। अब रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा या कहीं पे जाएगा 88 के पास, तो मैं यहाँ से फिर डाउन साइड का ट्रेड करूँगा, ना कि कंटिन्यूशन ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर नहीं हो, एक कंटिन्यूशन ट्रेडर हो, तो जैसे ब्रेकआउट मिला, ग्रीन कैंडल बना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फिर ऊपर की साइड के ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा चीज़ है कि आपको टाइम फ्रेम पे देखना है। अब ये इंट्राडे ट्रेड था, इस वजह से आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है। अब जैसे मान लो इसका ये सपोर्ट का लेवल है, अब देखो ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया था ना, बट यहाँ पे क्या ये ब्रेकडाउन को हम कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे। इसको हम लोग ब्रेकडाउन पे क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये वीक से हुआ है, बॉडी से ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। मार्केट नीचे की तरफ तो आया है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हो जाते हैं, इस जगह पे काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है ना, तो उनको लगता है कि अच्छा अब तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और वो यहाँ पे पुट का ट्रेड में एंट्री करेंगे। और जैसे वहाँ पे एंट्री बनेगी, कैंडल की क्लोजिंग अभी हुई भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये कैंडल की क्लोजिंग आखिर होने कहाँ वाली है। एंट्री करते हैं, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आता है और सारे एसएल को यहाँ पे क्या करता है, काट देता है। तो आपको बस समझना पड़ेगा कि जब हमारा रूल्स है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से दिया, नीचे की तरफ क्लोजिंग भी दिया। इसके बाद का कैंडल क्या यहाँ पे रेड में बना, नहीं बना, डायरेक्ट यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रैप कभी होंगे नहीं, जब हमारे को ये चीज़ पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है तब तो फिर एज यूजुअल आप ट्रैप हो रहे थे, अभी भी हो गए, आगे भी हो गए। बट जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ कि कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, उसका जब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो जो हमारे अभी 10 में से 9 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, उस टाइम हो सकता है आपके 5 ट्रेड लॉस में जाए, 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए, या 6 ट्रेड प्रॉफिट में जाए, 4 ट्रेड लॉस में जाए। तो इस तरीके से उसमें आपको छोटा सा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सब लोगों को, क्लियर हुआ? यस सर, यस यस यस। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। यार स्टाइल्स, क्या डाउट है आपका, बोलिए। ये जो डे ट्रेडिंग वगैरह में रूल्स है, ये किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं उसमें भी सेम रूल एप्लीकेबल रहेगा कि उसके फिर आगे कुछ बताएंगे कोई? नहीं, सेम रूल्स, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टॉक्स में भी अगर आप ट्रेड अगर देख रहे हो, कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, तो जो रूल्स बताएं उसको फॉलो करके फिर वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कीजिए आप, ठीक है। यस, इसके अलावा और कोई डाउट, और कोई डाउट किन्हीं का? ठीक है, देखो अभी तक का हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा ब्रेकआउट के रूल्स, ठीक है। अभी हमारा मतलब समझो मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी एक्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स में। फास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, कैंडल स्टिक्स, एडवांस कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन भी हम लोगों ने यहाँ सीख लिया। अभी हमारा है चार्ट पैटर्न। जब चार्ट पैटर्न आप सीख जाओगे देन हमारा स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। आफ्टर डैट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट होगा।
जब आप पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लोगे फिर, ठीक है। जब आप फिबोनाची सीख जाओगे, आप हार्मोनिक सीख जाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि यस हमने कुछ ऐसा सीखा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड में इंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज मैंने एक स्टूडेंट ही है अपने, वो ग्रुप में भी होंगे आई थिंक, ग्रुप में नहीं होंगे, ठीक है। उनका मैं आपको बताता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा, आप देखना उसको, आपको पता चलेगा। उनको फिबोनाची मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया था, ठीक है। जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही उनको मैंने प्रॉपर फिबोनाची समझाया, वो सीखे, प्रॉपर तरीके से सीखे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ कैसे फिबोनाची काम करता है, कैसे हम उसमें ट्रेड करेंगे, और उस पर वो स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। उनके अकाउंट में था ओनली 268 रुपीज़, ठीक है। कितना रुपया? 268 रुपीज़, ओके। और उन्होंने आज फिन निफ्टी में ट्रेड करके, एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, उसमें ट्रेड कर करके 1600 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। कितने रुपए से? सिर्फ और सिर्फ 268 रुपीज़ से। और वो सारे के सारे ट्रेड्स, उनसे मैंने पूछा किस लॉजिक पे आपने करा, तो एक एक ट्रेड्स उसने मुझे दिखाई चार्ट पे कि सर यहाँ पे मैंने एंट्री करा, इवन टाइम के साथ दिखाया। तो मैं भी सोचा कि यस, मतलब जब ऑर्डर हिस्ट्री, टाइम, सारी चीज़ें अगर कोई बताएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारा वहाँ पे फिबोनाची का हर एक रूल्स काम कर रहा था, मतलब कहीं पे 88 का था, कहीं पे गोल्डन जोन का ट्रेड था, कहीं पे 1.618 का ट्रेड था। वो उस तरीके से ट्रेड कर करके एक दिन में 268 रुपये से समझो 1500 रुपीज़ तक का उन्होंने प्रॉफिट करा था। और जब उनके पास समझो, वो तो जस्ट टेस्ट कर रहे थे कि हाँ यार काम करता है या नहीं करता है। फर्स्ट डे ही उनको ऐसा समझ में आया कि मतलब वो खुद शॉक्ड हो गए कि इतना परफेक्टली किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा, आप उसको देखना, आपको पता चलेगा। जब ये क्लास एंड होगा फिर आप देखना। मैंने उसके मार्जिन का भी स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें जो टोटल प्रॉफिट्स था उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा, आपको क्लियर होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो फिबोनाची जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बहुत समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से? किन्हीं का कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट्स? नहीं सर, अभी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे फिर बताएं, पूछते हैं तो। हाँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके डाउट आएंगे, उसके बाद आप सारी चीज़ों को और बेटर तरीके से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। हेलो सर। सर 2 क्लास में छूट गया है, वो सर कैसे होगा? जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, टेक्निकल आप एनालिसिस है। मैं बता देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना स्टॉक मेंटर एकेडमी, मैं चैट बॉक्स में नाम लिख कर भेज देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे हाँ भेज, वो ग्रुप में सर डाल दीजिए ना। वहाँ पे आपको जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना है, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 14। बैच 14 में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बैच 14 के अभी तक जितने भी 4-5 लेक्चर हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। इवन कल के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, आप किस चीज़ पे ट्रेड करते हो? ओनली बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में तो कभी कभी सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आप लोग नोट डाउन करना, फिर उसको हम लोग कल अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। Okay, sir. Thank you so much. Good night. Take care.